ये कहानी खूबसूरत डिज्नी टाउन की है जो अपने खूबसूरत डिज्नी पार्क और बहुत पुराने डरावने पेड़ों की वजह से मशहूर था। एमिलिया भी इसी टाउन में रहा करती थी, लेकिन एमिलिया की एक बुरी आदत थी कि वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। वो हर वक्त मोबाइल पे रील्स देखती रहती थी और बहुत टाइम वेस्ट करती थी। एक दिन टाउन का मौसम बहुत अच्छा था। एमिलिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करेगी और वो सब लोग मिलकर डिज्नी पार्क जाएंगे। एमिलिया की फ्रेंड्स वक्त पे पहुंच गईं और वो सब मिलकर डिज्नी पार्क की तरफ जाने लगे। एमिलिया बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि आज वो अपनी दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारेगी, लेकिन एमिलिया बिल्कुल नहीं जानती थी कि आज कुछ बुरा होने वाला है। हंसी मजाक और बातें करते करते सब लोग पार्क में पहुंच गए। पार्क वाकई बेहद खूबसूरत था। उन्होंने मिलकर पूरा पार्क देखा और बाद में उन्होंने वहां पर खाना भी खाया। एमिलिया ने अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया। खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी सेल्फीज भी ली। वक्त का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि उनको वापस जाना चाहिए। सबने एक दूसरे को गुड बाय कहा और एमिलिया पैदल अपने घर की तरफ चल दी। एमिलिया ने अपने दोनों फोन्स निकाले और चलते चलते रील्स देखने लगी। फोन देखते वक्त एमिलिया को आसपास की कोई होश नहीं रहती थी। एमिलिया का सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन में था। मोबाइल देखते देखते वो पुराने दरख्तों के पास पहुंची। जब वो चलते चलते थक गई तो वो वहीं पे एक दरख्त के पास बैठ गई। जिस पेड़ के पास एमिलिया बैठी वहां पर एक भूत का बसेरा था। एमिलिया को लगा उसे कोई देख रहा है। उसको लगा उसके पास कोई बैठा है। ये ख्याल आते ही वो डर गई और उसने वहां से भागना शुरू किया। उसको अब एहसास हुआ था कि उसको बाहर काफी देर गुजर चुकी है। भागते भागते वो अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो नहीं जानती थी कि वो एक भूत को अपने साथ घर ला चुकी है। एमिलिया ने थोड़ी देर फोन देखा और फिर वो सो गई। जैसे ही एमिलिया सोई तो वो भूत एक साइड से बाहर निकला। एमिलिया ने एकदम बेचैनी महसूस की, लेकिन वो काफी थक चुकी थी इसलिए वो आराम से सोई रही। अगली सुबह तक एमिलिया सब कुछ भूल चुकी थी। उसने अपनी माँ के साथ नाश्ता किया और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकली। एमिलिया अपने स्कूल जा रही थी कि उसके बेडरूम में दोबारा से भूत निकला। वो एमिलिया के पीछे नहीं बल्कि उसके मोबाइल फोन्स के पीछे वहां पर आया था। वो काफी देर रील्स देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिंगरप्रिंट लॉक की वजह से मोबाइल बंद था। भूत ने बहुत पंगेबाजी की, लेकिन वो मोबाइल ओपन नहीं कर सका। एमिलिया के घर वापस आने का टाइम हो चुका था। वो घर वापस आई और आते ही अपने कमरे में जाकर फोन यूज करने लगी। एमिलिया ने फोन पर गाने लगाए और भूत डांस करने लगा। एमिलिया नहीं जानती थी कि एक भूत भी उसके रूम में है। वो गाने सुनते सुनते सो गई। भूत अब थक चुका था। उसको फौरन फोन चाहिए था। उसने एकदम से आके एमिली को डरा दिया। वो काफी डर चुकी थी। उसको इतना डरा हुआ देख के भूत ने उसको बताया कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने हरगिज नहीं आया हूँ, मुझे रील्स देखनी है। भूत ने एमिली से कहा कि मैं रोज आकर तुम्हारे पास यूट्यूब रील्स देखा करूंगा और वापस चला जाया करूंगा। हरगिज नहीं। ये सुनकर एमिली परेशान हो गई। तुम रोज यहाँ नहीं आ सकते। भूत से आना था। उसने कहा ठीक है, फिर तुम्हारे पास 2 फोन है, एक फोन मुझे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये आइडिया एमिली को पसंद आया। उसने एक फोन भूत को दे दिया और उसका यूट्यूब अकाउंट बनाने लगी। भूत सामने बैठ गया और एमिली उसकी पिक्चर्स लेने लगी। पिक्चर्स लेने के बाद एमिली ने उसका अकाउंट बनाया और भूत ने उसको डांस करके दिखाया। भूत ने बोला मैं भी बड़ी अच्छी रील्स बना सकता हूँ। भूत का अकाउंट बन चुका था। एमिली ने भूत के फोन में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। अब भूत अपना फोन यूज कर रहा था। भूत को अपनी तस्वीरें बहुत पसंद आईं। भूत ने कहा अब मैं चलता हूँ, मैं जाके दोस्तों को अपना नया फोन दिखाऊंगा। एमिली को लगा कि उसकी जान छूट गई है, अब वो सुकून से सो सकेगी, लेकिन वो गलत थी। उसको अचानक अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास ढेर सारे भूत फुदक रहे हैं। क्या मुसीबत है। गुस्से में आके एमिली ने अपना फोन दीवार में दे मारा। ये थी आज की स्टोरी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।